निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाने के लिए भाजपा को 2 दिन की मशक्कत के बाद शायद आज देर रात तक कुछ नामों की घोषणा हो सकती है। किन दावेदारों को भाजपा टिकट देने जा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट नगर पालिका की। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर राज, आप देख रहे हैं K24 न्यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाजपा में काफी गहरा मंथन करने के बाद पैनल ने कुछ नामों की लिस्ट तैयार कर ली है। वहीं मेयर पदों के लिए विचार विमर्श हो रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति के पास कुछ नाम भेजे गए हैं, उनमें से मुहर लगकर मेयर प्रत्याशियों के नाम भी 1 से 2 दिन तक घोषणा हो जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे डीडीहाट नगर पालिका की। डीडीहाट नगर पालिका से करीब करीब दर्जन भर यहां प्रत्याशी हैं। अकेले यहां बीजेपी की बात करें तो 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से लोकेश भट्ट जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। दूसरे नंबर पर कमला चुफाल का नाम आ रहा है। कमला चुफाल निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष डीडीहाट। पिछली बार जब कमला चुफाल चुनाव जीती थी तो उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी धाना देवी से मात्र 100 वोटों का अंतर से ही जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भी माना जा रहा है कि डीडीहाट में निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़ने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां ललित मोहन कफलिया उर्फ लबी की। लबी को यहां प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लबी कफलिया ने क्षेत्र के लिए काम भी किया है। लबी कफलिया लगातार सामाजिक कार्य करते हैं, समाज में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और डीडीहाट नगर की बात करें तो डीडीहाट में सिराकोट मंदिर का निर्माण हो या फिर किसी भी मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना हो या डीडीहाट में कोई भी मुद्दों को बखूबी उठाना हो, उसके लिए लबी कफलिया सबसे आगे आते हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की तरफ से 2 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें से दिवाकर पांगती की यहां पर प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। और वहीं कविंदर शाही भी कहीं न कहीं मैदान में अपने आप को भी मजबूर दावेदार मान रहे हैं। वहीं योगेश कन्याल हो गए और रवि बोरा, ये दोनों भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा किस पर मुहर लगाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कमला चुफाल को अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो कमला चुफाल का अगला कदम क्या होगा। बात कर लेते हैं कमला चुफाल के 5 साल के कार्यकाल की। तो कमला चुफाल ने नगर में 5 साल बेहतरीन कार्य किए हैं। कमला चुफाल से नगरीय जनता काफी प्रभावित भी है और उनके कामकाजों से नगरीय जनता खुश भी नजर आ रही है। ऐसे में कमला चुफाल की दावेदारी भी पहले नंबर की बनती है। अगर भाजपा कमला चुफाल को छोड़ के लोकेश भट्ट को यहां टिकट देती है तो कमला चुफाल का अगला कदम क्या होगा, इस पर नगरीय जनता अभी भी सोच विचार कर रही है। नगरीय जनता लगातार कमला चुफाल को यह भी कह रही है कि अगर भाजपा उनको टिकट नहीं देती है तो आप अगला कदम निर्दलीय की ओर बढ़ाएं। सरल स्वभाव के लोकेश भट्ट अपने काम से मतलब रखते हैं। लोकेश भट्ट ने करीब 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। तो ऐसे में लोकेश भट्ट का कहना है कि इस बार उनकी दावेदारी भी बनती है। हालांकि लोकेश भट्ट के यहां प्रत्याशी हो जाने के बाद बिशन सिंह चुफाल जो यहां विधायक हैं, उनके लिए एक राह आसान हो सकती है। भाजपा अगर लोकेश भट्ट को टिकट देती है तो कम से कम बिशन सिंह चुफाल पर जो लगातार विपक्ष परिवारवाद का जो आरोप लगाते आ रही है, 2027 चुनाव के लिए बिशन सिंह चुफाल के लिए भी एक सुनहरा मौका हो सकता है। इसमें बिशन सिंह चुफाल कह सकते हैं 2027 में कि उन्होंने इस बार परिवारवाद को डीडीहाट से दूर करने की कोशिश की है। दिसंबर के माह में डीडीहाट में हाड़ कपा देने वाली सर्दी में आजकल सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष दौड़ के लिए करीब दर्जन भर लोग मैदान में हैं। अपने 5 साल के कार्यकाल में कमला चुफाल ने नगर में बहुत सारे कार्य किए हैं, जिससे नगरीय जनता कमला चुफाल से संतुष्ट है और कमला चुफाल को दूसरी बार नगर पालिका अध्यक्षा देखने की चाह रख रही है। डीडीहाट नगर पालिका में 7 वार्ड हैं। 7 वार्डों में कमला चुफाल ने बेहतरीन कार्य किए थे। अपने बेहतरीन कार्य को लेकर
कमला चुफाल के बारे में नगरी जनता कहती है कि दोबारा मौका कमला चुफाल को ही मिलना चाहिए। लेकिन यहां अब सुनने में आ रहा है कि कमला चुफाल को छोड़कर पहली पायदान में लोकेश भट्ट को भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। आज देर रात होते होते ये तो पता चल ही जाएगा कि बीजेपी ने किसको टिकट दिया और किसे दरकिनार किया। वहीं बात करें निर्दलीय के तौर पर किशन भंडारी भी यहां अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किशन भंडारी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखना यह है कि किशन भंडारी के तर्कस में कौन सा ऐसा तीर है जिसको वो सीधे निशाने पर लगाएंगे और भाजपा का खेल खराब करने के लिए किशन भंडारी किसे मैदान में उतारते हैं। वहीं लवी कफलिया का कहना है कि डीडीहाट नगरी जनता को अब बड़े बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है, बल्कि डीडीहाट में विकास करने वालों की जरूरत है। कमला चुफाल को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो कमला चुफाल का अगला स्टेप क्या होगा, इसको देखने के लिए K24 न्यूज से जुड़े रहे। अगला हम इंटरव्यू कमला चुफाल, लवी कफलिया और बहुत सारे लोगों का लेकर आएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए और सटीक जानकारी के लिए K24 न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।